सभी का, प्यारे बच्चों का गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? तो मेरे मोबाइल से कंट्रोल कर लेता हूँ। ध्यान दे उड़ पड़ी। स्वागत है आप सभी का, स्वागत स्वागत स्वागत। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम 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 टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? चलो भाई, नया दिन नया चैप्टर। आज हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर? पावर शेयरिंग। पावर रेंजर्स। पहले पावर रेंजर्स करके जो एक कार्टून आता था मेरे दोस्त, मजा ही आ जाता था उस कार्टून में। तो आज मैंने आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मतलब मैंने तो नहीं लाया, मेरी टीम ने आई है। बोला कि सर गर्मी बहुत है तो बच्चों को ये दे दीजिएगा। बताओ क्या हो सकता है? गेस करो, गेस करो, गेस करो, गेस करो, क्या होगा? गेस करो, गेस करो। गर्मी बहुत है तो बच्चों को ये दे दीजिएगा सर, ऐसा बोला था उन्होंने। बताओ। पावर शेयरिंग से शुरू नहीं किया था तो एक एक चैप्टर हमारे सारे हो चुके हैं। नोट्स मिल गए? क्यूट क्या है? क्यूट है, क्यूट वाले नोट्स मिल गए कौन से चैप्टर के? तो हमारा भी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कल हो चुका है कंप्लीट। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। सोशल साइंस का उसके पीडीएफ भी आ गए। रिवीजन नोट्स के 3 पीडीएफ, रिवीजन नोट्स के 3 पीडीएफ जैसे अगर आप देखोगे ना तो जाओगे आप 10th में सोशल साइंस में। सोशल साइंस की क्लास सबसे आगे चल रही है क्या? हाँ यार, लगता मुझे भी हो रहा है। देखो ना, सोशल साइंस की क्लास के 24 वीडियो के साथ में सबसे आगे सोशल साइंस की क्लास। और सोशल साइंस की क्लास के रिवीजन नोट्स में जाओगे तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है ना। आबराकडाबरा कर रहा हूँ लेकिन हाँ हो गया। तो ये रिवीजन नोट्स है सोशल साइंस के, ये वाले चैप्टर के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अपडेटेड। ठीक है, आप पावर शेयरिंग के चैप्टर पढ़ेंगे, इसका WBB का नोट दूंगा। तब तक आप जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बता सकता हूँ मैं आपको। तब तक आप मिल गए? करो, सब्सक्राइब करो, बोलो। आइसक्रीम ना भाई, आइसक्रीम कहाँ से? तब तक आप सब्सक्राइब करो, जल पीजिए। ठीक है, तब तक आप जल पीजिए। डन। चलो, गर्मियों के दिन है तो जल पीते रहना मेरे दोस्त। मेलोडी चाहिए इनको। रिसोर्सेज के रिवीजन नोट्स नहीं खुल रहे हैं। रिवीजन नोट्स सारे हैं बाबू, सारे खुल रहे हैं। तुम एक बार चेक करो। यही हो गया। फिर से बोल, आर्य बोल देता, आर्य सुना दो। इसी बात से आगे बढ़ा जाए तो पावर शेयरिंग, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय पावर शेयरिंग? देखो, अच्छा चैप्टर है। अच्छे चैप्टर को कैसे समझेंगे कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना तो डेमोक्रेसी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी सब कुछ जनता से है, जनता के लिए, जनता पर है। तो इस मायने में अगर आप देखोगे तो इस मायने में डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब पॉइंट ये आता है कि अब जब डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो आपको ये देखना होगा कि डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स, जैसे पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी क्या बोल सकते हैं, जेंडरिज्म, कास्ट है। हमने 9th में जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था ना, तो 9th में हमने बस डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी कैसी है ना। डेमोक्रेसी चलते कैसे, तो मतलब आपने इंस्टीट्यूशनल सेटअप देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है। तो ये सारे स्ट्रक्चर वाला पार्ट आपने डेमोक्रेसी का पढ़ा था क्लास 9th में। अब 10th में आप क्या करोगे ना, डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट देखो कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग बेसिकली होता क्या है, तो डेमोक्रेसी में
आप सारी पावर एक आदमी के हाथ में कंसंट्रेट नहीं करते हो, एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेट नहीं करते हो, किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर कंसंट्रेट नहीं करते हो, पावर को शेयर करते हो लोगों में, इंस्टीट्यूशंस में। तो वो पावर शेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप लोगों में, इंस्टीट्यूशंस में पावर शेयर नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे बात करना है, ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पे बात करना है।